बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स आज हमारे पास है जी एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सिंपल सॉल्व करने हैं रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप सबके सामने यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है बच्चों वाला, जो कि आप लोगों ने 9th-10th में भी इस तरह के क्वेश्चंस काफी दफा सॉल्व किए। देखिए आपके पास है ना x+1 को 0 रखें, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू -1 को क्वेश्चन में पुट कर दें। अब आपका ये क्वेश्चन है, इसमें x की जगह -1 पुट कर दें। -1 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह -1 प्लस 7, तो -1 का स्क्वायर 1, 3 1 3 प्लस 7, 1 -3 क्या होता है -2 प्लस 7 क्या होता है 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है 3x4 प्लस 4x3। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आप सबके पास, देखें जी आप सब लोग अपने अपने बुक से देखकर राइट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कुछ इस तरह लिखा हुआ है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसके बाद क्या है जी प्लस 4, और साथ में वैल्यू क्या दी हुई है x-2 दी हुई है। तो आप लोगों ने सिंपल इस x-2 को सबसे पहले x-2 को 0 रख लेना है। x-2 इज इक्वल टू 0, तो -2 यहाँ क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देंगे, 2 का क्यूब, x की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह x स्क्वायर की जगह भी 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5, x की जगह भी 2 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 2 10 हो जाएगा प्लस 4। तो 8 -4 प्लस 10 प्लस 4 अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे, तो आप सबका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा जी 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं जी। तो यहां तक जी आप सब लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें मेरा भाई साहब लोग, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है 3x4 प्लस 4x3, 3x4 प्लस 4x3 प्लस x -5, इसके बाद क्या दिया हुआ है जी, साथ में x+1 दिया हुआ है जनाब, x+1 दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा काम करना है, सेम वही जैसे हम पहले करके आ रहे हैं। x+1 को 0 रख लेना है, तो +1 यहाँ आके क्या हो जाएगा -1, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। इसको आप लोग यहाँ पुट कर लोगे, 3 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह -1 प्लस 4, x की जगह -1, x की जगह -1 -5, -1 की पावर 4 प्लस 1 होती है ना, क्योंकि पावर इवन है। जब भी पावर इवन होती है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर इसकी पावर ऑड है तो माइनस माइनस में रहेगा -5, 3 1 3 4 1 4 -5, 3 -4 -1 -1 -2 -5 -7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 3 का। तो उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। लिखे जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी x³, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3, इसके बाद साथ में क्या दिया हुआ है x-3 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो वही काम करना है सेम। सबसे पहले इस x-3 को आप 0 कर लें, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन में x की जगह 3 पुट कर देंगे, 3 का क्यूब -2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 3 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कर लेने। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 होता है जनाब, 3 3 9 होता है,
साथ में आ जाएगा जी +3 आ जाएगा। तो 27 माइनस 18 प्लस 9 प्लस 3 अपने कैलकुलेटर पे लिख लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो जाएगा मेरा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने अपने बुक से, बिल्कुल जी अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे सब लोग। देखें जी 5 क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो बिल्कुल जी इसको भी आपने सेम टू सेम इसी तरह से करना है, ठीक है। तो x माइनस 1 को 0 रखना है, -1 यहाँ के +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आप लोग यहाँ पुट कर लें, 1 का स्क्वायर x की जगह 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 0। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं जी सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लें शाबाश। तो यहाँ पर जो है ना, फैक्टर माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 से लेके स्टेटमेंट है ना इसकी, असल में वो कह रहे हैं यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू का आंसर 0 आ जाता है, अगर वैल्यू का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक अगर आंसर 0 आ जाए तो ये फैक्टर है, ठीक है। अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो इसका देखें जी, इसका आंसर 0 आया ना तो ये फैक्टर है, x माइनस 1 फैक्टर है इसका, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख देना है आप लोगों ने, यस लिख देना है इसका, सिंपल, इसके साथ यस भी लिख देना है। देखिए वो पूछ रहे कि ये फैक्टर है या नहीं है। अगर आप x की जगह 1 पुट करें या जो भी पुट करें x की वैल्यू, आंसर अगर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 से हमने कुछ इसी तरह का काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। तो आप सबकी बुक पर भी मौजूद है ये, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है जी। तो आप ये देखते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, x माइनस 2 को 0 पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x की जगह यहाँ 2 पुट कर दें, 2 का क्यूब प्लस x की जगह 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर माइनस 7, x की जगह 2 पुट कर दें प्लस 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 7 2 14 प्लस 1 आ जाएगा। 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 14 माइनस 2 प्लस 1। तो इसका आंसर आ रहा है -1। ये तो 0 के बराबर नहीं है ना, तो ये फैक्टर नहीं है। तो जिसका आंसर 0 आएगा वो फैक्टर होगा, और जिसका आंसर 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे स्पेस हम बना लेते हैं जी। देखिए मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जी आप सबके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, w प्लस 2 और साथ में क्या है जी 2w क्यूब, फिर है जी प्लस w स्क्वायर माइनस 4w प्लस 7। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो सिंपल यही काम करना है सेम। तो w प्लस 2 को 0 पुट करना है, तो प्लस 2 यहाँ के माइनस का 2 हो जाएगा, w इज इक्वल टू -2। तो अपने अपने क्वेश्चन में w की जगह -2 पुट कर दें, तो 2 वैसे ही आ जाएगा, w की जगह -2 आ जाएगा, -2 का क्यूब, तो w की जगह -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, w की जगह -2 प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है जी। तो -2 का क्यूब -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया -16, -2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4 होता है। देखिए यहाँ पे पावर आपके पास क्यूब और थी ना, माइनस माइनस में रह जाएगा,
4 टू द 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 7 आ जाएगा साथ में। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पर इस पूरी वैल्यू को लिखना है, इस पूरी वैल्यू को। -16 प्लस 4 क्या होता है, -12, -12 प्लस 8 -4, -4 प्लस 7 3। ये तो जीरो के बराबर ना आया, तो ये भी फैक्टर नहीं है। जिसका आंसर जीरो आ जाएगा तो वो फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। लिखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 आप सबकी बुक पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8, x माइनस ए एक्स एन माइनस ए एन, एक्स माइनस ए एक्स एन माइनस ए एन। जी क्वेश्चन नंबर 8 जी आप सबकी बुक पर मौजूद है। तो सिंपल क्या करना है, x माइनस ए को 0 रखना है, x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब यहाँ x की जगह a पुट कर दें, ए एन माइनस ए एन आ जाएगा ना। x की जगह x की जगह a आ जाएगा, ए एन से ए एन कट जाएगा तो आंसर 0 आ गया। तो ये फैक्टर है। मैंने कहा था जी जिसका आंसर 0 आ गया तो वो क्या होगा, वो फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब हम इसको रेज कर लेते हैं, इसको रेज करते हैं ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखा दूं। आप लोग लिखें जी क्वेश्चन नंबर 9 लिख लें, सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेंगे भाई, कुछ लोगों ने तो लिख भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ले जी, 1 को 9 बना दिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी x प्लस ए एक्स एन प्लस ए एन। बिल्कुल इसी तरह से करना है मेरा भाई। तो x प्लस ए को आपने क्या रखना है, 0 रखना है, प्लस ए यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ x की जगह माइनस ए पुट कर दें, माइनस ए एन प्लस ए एन, ये इसे कट जाएगा, आंसर 0। तो इसका भी आंसर 0 आ गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसके साथ भी हम यस लिख देंगे। तो ये थी जी क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आपकी बुक पर है। हमें कह रहा है कि व्हेन x4 प्लस 2x3 प्लस kx प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 1। ठीक हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने यहाँ पर लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, इस पर डिवाइड हो रही है, रिमाइंडर 1 के इक्वल है। आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें जी छोटा सा काम, सिंपल सा काम है जी बच्चों वाला। x माइनस 2 को 0 रखें सबसे पहले, तो -2 यहाँ के क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 4 प्लस 2, x की जगह 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस k, x की जगह 2 आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू, रिमाइंडर अब यहाँ पे उसने पहले दे दिया है इसलिए हमने इसको लिखा इज इक्वल टू 1। अगर रिमाइंडर दिया होता उसमें 4 तो हम इसको इस पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल कर देते, 4 के इक्वल कर देते। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 2 का स्क्वायर 4 तो 4k आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 1। 16 और 16 32 प्लस 3 35 आ जाएगा प्लस 4k इज इक्वल टू 1। 35 जी यहाँ पे आके माइनस का 35 हो जाएगा, 4k 1 माइनस 35 माइनस का 34, k इज इक्वल टू 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 2 17 जार 34, 2 2 जार 4, तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा जी k का। यहाँ कटिंग कर दें 2 के टेबल पे, 2 17 जार 2 2 जार, तो ये जी हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। आप सब लोग भी अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जी क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है कि व्हेन द पॉलिनोमियल x³ प्लस 2x² प्लस 2x² प्लस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक हो गया। द रिमाइंडर इज 14, तो हमने लिखा हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है जी, 14 है। हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कैसे करना है मेरा भाई, वही सेम काम, इस x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर लें,
तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ x की जगह 2 पुट कर दें, 2 का क्यूब प्लस 2, x की जगह 2 आ जाएगा, प्लस के x की जगह 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो रिमाइंडर जो है वो 14 के इक्वल है। तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 2 जार 8 प्लस 2 के प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 प्लस 2 के इज इक्वल टू 14। तो 20 प्लस है, यहां पे आके 20 माइनस का हो जाएगा, 2 के आ जाएगा -6 के आ जाएगा 2 यहाँ के डिवाइड, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो के क्या आ जाएगा जी, हमारे पास -3 आ जाएगा। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जिसमें से अब हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन से करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जी मैंने आप सबके सामने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक डिवीजन बना लेते हैं, ठीक हो गया। देखें एक्स क्यूब के साथ यहाँ 1 है, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है। अब एक्स क्यूब के बाद होना चाहिए था एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, तो एक्स तो है, एक्स के साथ -7 है, फिर जी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ पे जी हम लोग 6 लिख लेते हैं सही से। देखें एक्स क्यूब के साथ 1, एक्स के साथ -7, एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए 0 आ गया। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और फिर कांस्टेंट सीक्वेंस से करने। ये जो 2 है ये वैसे का यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो अब हम जी इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू को आपने वैसे का वैसे ही लिख लेना है, फर्स्ट वैल्यू जो भी हो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2, 0 प्लस 2 आंसर 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4, -7 प्लस 4 -3 आ जाएगा। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, तो 6 -6 आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 है। आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल है। सो x इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अब आप लोगों ने इक्वेशन बना लेनी है। और कैसे बनानी है, पहले 1 है ना, तो x स्क्वायर फिर x, तो 2x आ जाएगा, फिर कांस्टेंट वैल्यू -3 इज इक्वल टू 0। तो पहले देखें 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट ले रहे हैं क्योंकि 3 वैल्यूज हैं, फिर x फिर कांस्टेंट वैल्यू। अब हम इसके पेयर बना लेंगे। तो 3 1 जार 3 होता है, तो 3 1 जार 3, 3 -1 2 होते हैं ना, तो फैक्टराइजेशन आप सबको आती है। 3 1 जार 3, 3 -1 2, ये आपका फैक्टर बन जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन, तो यहां आ जाएगा x प्लस 3। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, x प्लस 3 और x -1, ठीक है जी, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो आप लोगों के आंसर्स आए हैं, अब आपने अपने तमाम आंसर्स को लिख लेने। देखिए आपके पास जो ये इक्वेशन थी, आपने लिखना है एक्स क्यूब, आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं, -7x प्लस 6 इज इक्वल टू एक तो ये आंसर है। देखिए ये +2 है, यहाँ के क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, x -2 हो जाएगा, +2 यहाँ के। एक तो ये आंसर है x -2। फिर इसके बाद आपने यही जो आपके जो फैक्टर्स निकले हैं इनको लिख लेना है, x प्लस 3 और x -1, x प्लस 3 और x -1। तो ये क्वेश्चन आपका जी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 था। तो उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं, तो स्पेस तो बनानी पड़नी है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 13, एक्स क्यूब -28x। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, एक्स क्यूब -28x
-48 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले इसको डिवीजन में लिख लेंगे। सबसे पहले हम इसको डिवीजन में बना रहे हैं। देखें जी किस तरह लिखने वाले हैं। एक्स क्यूब के साथ यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। एक्स क्यूब के बाद होना चाहिए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इक्वेशन में, तो 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए, तो एक्स के साथ -28 है। फिर ये कांस्टेंट वैल्यू है जी माइनस का 48। एक्स इज इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी -4 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को हमने वैसे ही उतार लेना है। -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -4, 0 -4 तो आंसर आ जाएगा -4। माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 आर 16। अब आप इसको माइनस कर लें तो आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखिए साइन कौन सा बड़ा है, 28 बड़ा है या 16 बड़ा है, तो आपने कसर 28 बड़ा है, तो 28 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 12, 4 12 आर 48 और -48 प्लस 48, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो आपका ये रिमाइंडर 0 बन चुका है, तो यहां लिख लेंगे एस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग जी इसको इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर फिर x -4x फिर माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब आपने इसके पेयर बना लेने, 12 भी बने, 12 1 आर 12 होते हैं, और 4 भी बने। तो कुछ बच्चों ने फौरन से बता दिया सर 6 और 2, 6 2 आर 12 होता है। बिल्कुल सर, 6 2 आर 12 भी होता है। और 6 -2 कितने होते हैं 4, -6 + 2 -4 होते हैं। अब आप फैक्टराइजेशन जी मैंने आपको 4.1 में काफी डिटेल में सिखाई है। x कॉमन लिया, +2 x कॉमन लेके 2 और x -6, तो यहां पर आ जाएगा जी x -6 x + 2 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों के जी आंसर कुछ इस तरह बन जाएंगे, x³ -28x -48 इज इक्वल टू, एक तो ये आंसर होगा ना, -4 इस साइड पे आके +4 हो जाएगा, x + 4, और ये दो आंसर x -6 और x + 2। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है 13 तक। अब हम लोग लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं, इसको हम लोग रेज कर रहे हैं। आप लोग लिख लें जी, क्वेश्चन नंबर 14 लिख लें। करें जी, ऑलमोस्ट रेज हो चुका है मेरे पास। चलिए रेट हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 लिखने लगे हैं। आप लोग भी लिख लें जी अपनी अपनी बुक से देखकर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास दिया हुआ है 2x4 + 7x3, 2x4 + 7x3 -4x² -27x -18। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। x की दो वैल्यूज दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3। तो x की दो वैल्यूज हैं जी हमारे पास यहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3। ठीक है जी, x इज इक्वल टू -3। तो जी जरूरत पड़ ही गई आखिर इसको भी रेज करने की। आप सब लोग जी इसको डिवीजन में लिखना शुरू कर दें, टाइम ना ज़ाया करें। सबसे पहले जी आप लोग इसकी डिवीजन बना लें, सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में इसको चेंज कर लें। तो देखिए जी हम इसको चेंज कर लेते हैं डिवीजन फॉर्म में। तो x4 के साथ 2 है, x³ के साथ 7 है, x² के साथ -4 है, x के साथ माइनस का 27 है, और ये -18 आ जाएगा जी लास्ट में। ठीक है जी। तो x4 के साथ 2, x³ के साथ 7, x² के साथ -4 -27 -18। तो पहले हम फर्स्ट वैल्यू पे सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 पर।
तो ये जी फर्स्ट वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिख लेना है। तो मेरे भाई 2 2s आर 4, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 2 11s आर 22, -4 + 22 तो 18 आ जाएगा। 2 18s आर 36, -27 + 36 तो 9 आ जाएगा। 2 9s आर 18, -18 + 18 तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अब आप लोगों ने इस डिवीजन को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, जैसे कि मैंने आप सबके सामने किया है अभी। अब आप दूसरी वैल्यू -3 पर सॉल्व करेंगे, यहीं पर ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, नई डिवीजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट वैल्यू को उतार लेते हैं, 3 2s आर 6 कर लेते हैं, 11 - 6 5 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद -3 को 5 के साथ -15, 18 - 15 3 हो जाएगा। -3 को 3 के साथ -9, 9 - 9 तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है जी, दोनों में ही 0 आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं जी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग जी इसको सॉल्व कर लेंगे अपनी इक्वेशन को। तो देखें मेरा भाई, पहले है x स्क्वायर 2x² + 5x, फिर है जी हमारे पास कांस्टेंट 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 2s आर 6 होता है, तो 2 और 3 इसका पेयर बन जाएगा, क्योंकि बीच में 5 है, हमें 5 बनाना है ना। तो 2 और 3 इसका पेयर बन जाएगा, और साथ में +3 भी आ जाएगा लास्ट वाला। दोनों में से 2x कॉमन, x + 1, यहां से दोनों में से 3 कॉमन, तो x + 1 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा जी 2x + 3, और बाहर क्या आ जाएगा जी x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है। तो ये है जी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड में भी आता है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम आंसर्स को लिखना भी है। देखिए ये +2 था ना, इस साइड पे आके -2 हो जाएगा। देखिए मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, चले, ये +2 था, यहाँ पे आके -2 हो जाएगा। तो x - 2, ये x का -3 है ना, तो -3 इस साइड पर आकर +3 हो जाएगा। +2 यहाँ x के साथ -2, -3 इस साइड पर आकर +3, और ये दो आंसर 2x + 3 और x + 1 जो अभी हमने फैक्टराइजेशन से निकाले हैं, 2x + 3x + 1। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इसको भी सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है, और यहां पर आपने P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। देखें, अगर आपके पास x + 1 दिया हुआ है ना, देखें x + 1 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी -1। एक तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1, और दूसरी वैल्यू देखें आपके पास दिया हुआ है x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की दूसरी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम अगर इसकी डिवीजन बनाते हैं, देखें जी, अब हम इसको डिवीजन में चेंज कर देते हैं। तो x³ के साथ 1 है, x² के साथ p है, x के साथ q है, और फिर ये 6 भी है हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी डिवीजन जी बन चुकी है यहाँ पर। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पे इसको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वैल्यू को तो आप लोगों ने वैसे का वैसे ही लिखना होता है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा p -1 आ जाएगा ना। तो इसको अगर हम सिंपल प्लस माइनस भी करें तो यही आएगा p -1। अब -1 को p से मल्टीप्लाई किया, -p, -1 को -1 से किया तो +1 आ जाएगा। देखिए -1 को p से किया -p, -1 को -1 से किया तो +1। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, पहले q आ जाएगा, फिर ये वाला -p आ जाएगा, और फिर ये लास्ट में +1 भी है हमारे पास। ठीक हो गया जनाब। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को q के साथ -q, -1 को -p के साथ +p, -1 को +1 के साथ -1।
देखिए -1 को मैंने तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई किया है। -1 को q के साथ, -1 को -p के साथ, फिर -1 को +1 के साथ, तो -1। अब देखें जी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का q प्लस का p और 6 - 1, 6 - 1 5 हो जाएगा। 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग बॉक्स बना के यहाँ पर इसको हम रिमाइंडर लिख लेते हैं। तो आप भी अपने पेपर में इसी तरह से करेंगे। ठीक हो गया जनाब। तो अब हम लोग जी दूसरी वैल्यू हमारे पास x की दूसरी वैल्यू जनाब, x इज इक्वल टू 2, तो यहां लिखा हमने 2 लिख दिया। अब हम इसको 2 पर डिवाइड करने लगे हैं। ठीक है अब हम फर्स्ट वैल्यू वैसी उतार लेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास वैसी की वैसी आ जाएगी। ठीक है, 2 1 जार 2, तो ये p वैसे ही आ जाएगा। -1 + 2, तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को p के साथ 2p, 2 को +1 के साथ, तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, 2 को p के साथ 2p, 2 को 1 के साथ 2। अब ये q वैसे का वैसे ही आ जाएगा। माइनस का p प्लस का 2p, तो आंसर आ जाएगा प्लस का p। माइनस का p प्लस का 2p, देखिए इस p के साथ 1 है, इसके साथ 2 है, 1 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा और खाली p आ जाएगा। 1 + 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा रिमाइंडर आ जाएगा, ये हमारा दूसरा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट रिमाइंडर था। आप लोग बेशक इसको इज इक्वल टू खाली r भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। पूरे स्पेलिंग लिखने, पूरे स्पेलिंग लिख लें, जैसा दिल करता है मेरे भाइयों का वैसा कर सकते हैं। अब देखें जी, अब आपके पास यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच चुके हैं। इन दोनों रिमाइंडर्स को अब हम लोग सॉल्व करके q और p की वैल्यू निकालेंगे। तो -q + p + 5, देखें जी -q + p + 5, एक तो ये है आपके पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। -q + p + 5। दूसरी इक्वेशन q + p + 3, q + p + 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ये दूसरी इक्वेशन है, इसको हम सेकंड का नाम दे देते हैं। अब हम लोग लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है -q + p + 5। इक्वेशन नंबर 2 है q + p + 3 इज इक्वल टू 0। q से q कट गया, p + p 2p, 5 + 3 8 आ जाएगा। देखें जी, प्लस का 8 है, इस साइड पर आकर माइनस का 8 हो जाएगा। 2 यहां आके डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जार 8 होता है जी, 2 4 जार 8। ठीक है जी, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, p का हमारे पास -2 आ जाएगा। तो p का आंसर आ चुका है जी हमारे पास -2। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको आप ठीक कर लें यार, इसको ठीक कर लो। देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ। 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ के डिवाइड होगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो p का आंसर आ जाएगा -4। तो p का आंसर आ चुका है। इस p के आंसर को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं यहां लिख रहा हूं पुट p इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 है -q + p, तो -q + p और +5। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है, वैसे की वैसे ही लिख ली है। तो -q, p की वैल्यू है -4, तो ये मैंने p लिखा था यार, बड़ा मसला होता है आप लोगों को भी ना। p की वैल्यू है -4, तो p की जगह -4 आ जाएगा, +5 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर हम स्पेस बना लेते हैं, -q +1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू q, q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, -q -4 + 5 + 1
माइनस क्यू इस साइड पे आके प्लस क्यू हो जाएगा, तो क्यू का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 15। अब हम चलते हैं 16 की। जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ भी आप लोगों ने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, वहां पी और क्यू की करनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 में 16 में ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने वही काम डिवीजन बना लेनी है। तो डिवीजन बना लेते हैं जी। देखें जी, एक्स क्यूब के साथ 1, एक्स स्क्वायर के साथ 4 और एक्स के साथ a, और ये यहाँ पे आया जी लास्ट में b। तो फर्स्ट वैल्यू है x इज इक्वल टू -2। तो फर्स्ट वैल्यू को हम वैसे ही लिख लेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आ जाएगा, -4 -2 माइनस का 6, -2 को -6 के साथ किया तो प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 6 आर 12। अब मैं अगर इन दोनों को प्लस करूं तो यहां आएगा a प्लस 12 आ जाएगा ना, ठीक हो गया। अब -2 को a के साथ किया, -2a, -2 को प्लस 12 से किया तो माइनस का 24, माइनस प्लस माइनस 2 12 आर 24। तो यहां पर जी क्या बच रहा है जी, लास्ट में हम इस तरह बॉक्स बना लेते हैं। तो पहले b लिख लेते हैं, फिर माइनस का 2a लिख लेते हैं और फिर माइनस का 24 लिख लेते हैं। तो ये आपका जी रिमाइंडर बच चुका है। तो पहले हमने -2 के साथ सॉल्व किया है, अब हम 2 के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं मेरा भाई। तो यहाँ पर इस तरह से बॉक्स, भाई फर्स्ट वैल्यू को तो वैसे ही लिख लेंगे ना, 2 1s आर 2, फिर -6 प्लस 2 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 4s आर 8 ही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता। अब इसके बाद जी नेक्स्ट आपका क्या बचेगा, a तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस 12 माइनस 8 तो प्लस का 4 बच जाएगा। तो यहां पर आप इस तरह से रिमाइंडर लिख लेंगे, ठीक है जी। अब देखें जी, आप लोगों के पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं और दोनों ही बड़ी जबरदस्त आसान इक्वेशन। पहला रिमाइंडर है आपका, फर्स्ट रिमाइंडर b माइनस 2a माइनस 24, ये फर्स्ट रिमाइंडर है, इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। इक्वेशन नंबर 2 देखें, रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर है a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये वाला। तो प्लस 4 यहां आके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, a मिल गया। अब मुझे b चाहिए, तो इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखें जी, पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट करते हैं, तो b माइनस, ये है जी इक्वेशन नंबर 1, b माइनस 2a की जगह -4 -24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a की जगह -4 -24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 4s आर 8 -24 इज इक्वल टू 0, माइनस का 16 आ जाएगा जी, b माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 16 आ जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा जी, a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है जी आपकी एक्सरसाइज 4.5। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह।